गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बोर्ड के लिए कुछ एक्सरसाइज। हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स जल्दी ही आने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव को, और इससे पहले हमने नाउन और प्रोनाउन को कम्प्लीटली पढ़ लिया है, एक्सरसाइज को अच्छे से कर लिया, उनके काइंड सभी कुछ हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। हम हर रोज कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं बोर्ड से रिलेटेड। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव को, और एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, हिंदी में उसे विशेषण कहते हैं। और डेफिनेशन क्या है एडजेक्टिव की? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिफाइन अ नाउन और प्रोनाउन। तो देखिए, ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करे, उनके बारे में कुछ बताए, उनकी विशेषता बताए, वो कहलाता है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बहुत सारे काइंड्स होते हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, नंबर ऑफ एडजेक्टिव, इंडेफिनिट, क्वांटिटिव, प्रॉपर, डिग्री, ये सारे एडजेक्टिव के काइंड्स होते हैं। डिटेल में हम इन्हें पढ़ चुके हैं। तो देखिए, हम एक्सरसाइज को फिल करेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विथ सुटेबल एडजेक्टिव। तो देखिए, यहाँ पर हमें काइंड नहीं बताने हैं, बस सुटेबल एडजेक्टिव को हमें फिल करना है। जरूरी नहीं है, कुछ वर्ड हम अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, जो मैं तुम्हें बताती हूँ। जरूरी नहीं है कि आप वही फिल करेंगे, आप किसी और वर्ड को भी फिल कर सकते हैं एडजेक्टिव में। सपोज करो, यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, इट इज़ अ रोज। ठीक है, सेंटेंस क्या है? इट इज़ अ रोज। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ अ ब्यूटीफुल रोज, लिख सकते हैं ना? ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ अ फ्रेश रोज। फ्रेश भी वर्ड हमारा एडजेक्टिव का ही काम करता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, जो रोज है ना, वो हमारा नाउन है। ठीक है, तो उसे क्या डिफाइन कर रहा है? जो ब्यूटीफुल वर्ड है, या फ्रेश जो वर्ड है, या रेड रोज भी हम कह सकते हैं। कोई भी वर्ड हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं एज ए एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव का काम होता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करना, उसकी विशेषता बताना, उसे डिस्क्राइब करना। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम ब्यूटीफुल, फ्रेश, रेड कुछ भी फिल कर सकते हैं। आगे देखिए, अ स्मॉल चाइल्ड कैन नॉट सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो मैं कहती हूँ कि हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे? हम फिल करेंगे यहाँ पर डिफिकल्ट प्रॉब्लम। आप बिग प्रॉब्लम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही वर्ड आपके सही होंगे। अ स्मॉल चाइल्ड कैन नॉट सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे एक और सेंटेंस इसी के साथ ऐड कर दिया गया है, हाउस इज योर। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम विच का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हम विच का यूज करेंगे। विच हाउस इज योर, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और नॉन लिविंग के लिए हम विच का यूज करते हैं। माई मदर परचेज्ड मैनी डॉल्स फॉर मी। यहाँ पर डैश दिया गया है, तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं न्यू डॉल्स। ठीक है, क्या फिल कर सकते हैं? न्यू फिल कर सकते हैं। हम कॉस्टली भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कॉस्टली वर्ड भी यूज कर सकते हैं। माई मदर परचेज्ड मैनी कॉस्टली डॉल्स फॉर मी। माई मदर परचेज्ड मैनी न्यू डॉल्स फॉर मी। ठीक है, ब्यूटीफुल डॉल्स फॉर मी भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तीनों सेंटेंस आपके क्लियर हो गए हैं। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग मैरिज वन वियर्स क्लॉथ। तो देखिए, मैरिज के दौरान कोई भी क्या पहनता है? न्यू क्लॉथ्स हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं न्यू क्लॉथ्स। ब्यूटीफुल क्लॉथ हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्यूटीफुल, कॉस्टली क्लॉथ, ये सभी चीजें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आई एम फॉन्ड ऑफ वेजिटेबल। तो देखिए, वेजिटेबल कैसी होती है? ग्रीन होती है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर ग्रीन वर्ड का यूज कर सकते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ ग्रीन वेजिटेबल। ये मैंने एक्सरसाइज आपको इसलिए अनफिल दी है क्योंकि इन्हें आप खुद से फिल कर सकते हैं। कुछ और वर्ड भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जो वर्ड मैं ऐड कर रही हूँ आप वही ऐड करें, उसी के द्वारा आप डिस्क्राइब करें। किसी और दूसरे वर्ड से भी आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई अच्छा और न्यू वर्ड आपके माइंड में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और मुझे भी सजेस्ट कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारा 6th सेंटेंस है, दिस बंडल इज वेरी हैवी। ठीक है, क्या वर्ड हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं? हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं हैवी वर्ड का। दिस बंडल इज वेरी हैवी एंड कैन नॉट लिफ्टेड। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि ये नहीं उठाया जा सकता, तो क्या हो सकता है? हैवी हो सकता है। बिग भी हम कह सकते हैं। पैन इज दिस। तो देखिए, पैन इज दिस के बाद क्या है?
एक क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर हम फिल करेंगे whose, WHOSE, whose पेन इज दिस, ये पेन किसका है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है 8th, ही टेक्स बाथ डे, तो डे आ रहा है, एवरी डे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे, एवरी डे हम यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। ही टेक्स बाथ एवरी डे। 9th सेंटेंस है हमारा, फ्रूट डू यू लाइक द मोस्ट, तो देखिए हम यहाँ पर क्या फिल कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, तो आप माइंड लगा सकते हैं, हाँ यस, हम यहाँ पर विच फिल करेंगे, विच फ्रूट, क्योंकि क्वेश्चन है, अभी हमने ऊपर भी ऐसा ही सेंटेंस पढ़ा था, विच फ्रूट डू यू लाइक मोस्ट, तो इस तरह से आपका सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, बुक कॉस्ट 5 रुपीज, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट, दिस भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दिस बुक कॉस्ट 5 रुपीज, तो देखिए दिस और दैट होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। आगे हमारा सेंटेंस है 11th, अ गुड वर्किंग मैन नेवर ब्लेम्स अदर, ठीक है, ए गुड वर्किंग मैन नेवर ब्लेम्स अदर, तो हम यहाँ पर क्या फिल करने वाले हैं, हम फिल करने वाले हैं यहाँ पर गुड। आपको योर वर्ड अगर सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। द गंगा इज अ होली रिवर, क्या फिल करेंगे हम यहाँ पर, द गंगा इज अ होली रिवर, तो देखिए रिवर के बारे में, गंगा रिवर के बारे में होली वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है कि पवित्र नदी है, ठीक है। आई डिसलाइक कलर, आप कोई भी कलर यहाँ पर चूज कर सकते हैं, आई डिसलाइक ब्लैक कलर, आई डिसलाइक वाइट कलर, जो भी आपको ना पसंद हो आप वो कलर लिख सकते हैं, हर एक की चॉइस अलग अलग होती है ना, हाँ, तो हम यहाँ पर ब्लैक, वाइट, रेड, ऑरेंज, ग्रीन कुछ भी लिख सकते हैं, आई डिसलाइक ऑरेंज कलर, तो देखिए किस कलर को डिस्क्राइब करना है हमें, कौन से कलर को, ठीक है, तो देखिए ब्लैक, वाइट कुछ भी आप फिल कर सकते हैं, तो ये वर्ड हमारा यहाँ पर फिल होगा। नेक्स्ट है संडे इज द, ठीक है, द आ रहा है और हम यहाँ पर फिल करेंगे, संडे लास्ट डे होता है वीक का, तो हम यहाँ पर फिल करने वाले हैं लास्ट, संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, तो इस तरह से हमने पढ़ लिया एडजेक्टिव को, तो हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन को भी जाना, वो शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, वो कहलाते हैं एडजेक्टिव, ठीक है, वो कोई भी वर्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट, तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में इस तरह से आपको कुछ क्लूज दिए गए हैं, इन्हें यूज करते हुए हमें इस एक्सरसाइज को फिल करना है। तो देखिए सबसे पहले हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की बात करते हैं, तो इसके 3 काइंड होते हैं, कंपैरेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, पूरा डिटेल में इस पर वीडियो बना रखा है, यहाँ पर आप कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री के बारे में भी जान पाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखिए डिग्रीज की 3 काइंड होते हैं, हमने जाना पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री में किसी एक पर्सन के बारे में बात की जाती है, किसी एक वस्तु के बारे में बात की जा रही है, उसके गुण या दोष के, ठीक है। कंपैरेटिव में 2 वस्तुओं के बीच कंपैरिजन होता है, तुलना होती है, और सुपरलेटिव डिग्री में 3 या 3 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन होता है, किसी एक को सुपर बताया जाता है, ठीक है। इतनी बात आपको डिटेल में समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हम कुछ क्लू भी देखेंगे, जैसे कि हम देख पा रहे हैं सेंटेंस में देन का यूज हो रहा है, तो देन हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है, यहाँ पर द यूज हो रहा है, द हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में यूज होता है, और यहाँ पर देखिए पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा क्योंकि किसी एक पर्सन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल है, किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में अगर बात की जा रही है तो हम पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, अगर 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना की जा रही है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, किसी भी एडजेक्टिव वर्ड के साथ ईआर का यूज करेंगे और उसके बाद देन का यूज होगा, ठीक है। सिंपली अभी हम जब सेंटेंस समझेंगे करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर योर बुक इज, आगे हमें क्लू मिला है, चीप लिखा हुआ है, योर बुक इज चीप देन माई बुक, ठीक है। तो कहा जा रहा है तुम्हारी बुक मेरी बुक से चीप है, तो 2 वस्तुओं के बीच में, 2 बुक्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, देन वर्ड का यूज हुआ है, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, और यहाँ पर हमारा जो चीप वर्ड है वो हो जाएगा चीपर, ईआर लगा देंगे, क्योंकि हम कंपैरेटिव डिग्री में ईआर का यूज करते हैं और उसके बाद करते हैं हम देन का यूज।
बहुत ही सिंपली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ए लोयन इज द का यूज हुआ है। मैंने आपको बताया सभी एनिमल्स के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। जब 3 या 3 से अधिक के बीच में कंपैरिजन हो तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। एक और क्लू है हमारे पास, द का यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले। तो देखिए स्ट्रॉन्ग की हमारी सुपरलेटिव डिग्री बनती है स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि हम EST यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा अ लोयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज अ वेरी क्लेवर बॉय। ठीक है, हमारा सेंटेंस है ही इज अ वेरी क्लेवर बॉय। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो डिग्री है वो पॉजिटिव यूज होने वाली है और क्लेवर का क्लेवर ही होने वाला है, ना तो बाद में देन लगा है ना पहले दा लगा है, और एक ही पर्सन की बात की जा रही है, ही की बात की जा रही है, उसके बारे में बताया कि वो एक क्लेवर, वो एक चालाक लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो क्लेवर वर्ड है वही आने वाला है। आई डू नॉट लाइक कॉस्टली क्लॉथ। ठीक है, आई डू नॉट लाइक कॉस्टली क्लॉथ। तो देखिए यहाँ पर हमारा कॉस्टली ही आएगा, ये हमारी एडवर्ब है। ठीक, दिस इज द इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल बुक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर वही बात हो रही है, ऑफ ऑल बुक्स, सारी किताबों में से कंपैरिजन किया जा रहा है इस बुक का। ठीक है, किसी एक बुक का बहुत सारी किताबों से कंपैरिजन किया जा रहा है, और साथ ही हम क्लू देख पा रहे हैं कि दा का यूज हुआ है, उसके बाद हमें डिग्री लगाने को कहा है, तो मच का क्या हो जाएगा, मोस्ट हो जाएगा। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही इज देन अदर। ठीक है, तो हमने फिर से देखा कि हमारे सेंटेंस में क्या आ रहा है, देन का यूज हो रहा है, तो हमें यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर ही और अदर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वर्ड है बैड, और बैड की जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है रोस और रोस्ट, WROSE। क्या होती है, WROSE। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही इज अ रोल देन अदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 7th सेंटेंस देखते हैं, विच ऑफ द 3 ब्रदर इज द यंग। ठीक है, तो यंग दिया गया है, तो यहाँ पर हमारी सुपरलेटिव डिग्री यूज होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लू मिल रहा है कि दा यूज हो रहा है डिग्री से पहले। ठीक है, फिर तीनों के बीच में पूछा जा रहा है कि कौन सा यंगेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम EST का यूज करेंगे, हमारा सेंटेंस हो जाएगा विच ऑफ द 3 ब्रदर इज द यंगेस्ट। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज द, हाँ, ही इज द पर्सन इन द विलेज। तो देखिए यहाँ पर फिर से हमें क्लू मिल रहा है कि द का यूज हो रहा है और पूरे विलेज में बात की जा रही है किसी एक पर्सन की, तो यहाँ पर हमारी सुपरलेटिव डिग्री होगी और सेंटेंस बन जाएगा ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन द विलेज। वह गांव में सबसे ज्यादा धनी है। नेक्स्ट है द हिमालयाज इज द, फिर से द का यूज हो रहा है, तो हम सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर यूज करेंगे, हाई लिखा हुआ है तो हाईएस्ट हो जाएगा। द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज द गुड यहाँ पर यूज हुआ है, तो देखिए गुड की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो बेस्ट होती है, जो कंपैरेटिव होती है वो होती है बेटर। गुड, बेटर और बेस्ट। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या फिल करनी है, यहाँ पर फिल करनी है हमें बेस्ट। ठीक है, दा का यूज हो रहा है और सभी बुक्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। शायद ये सेंटेंस हम दोबारा पढ़ रहे हैं, दिस इज द बेस्ट ऑफ ऑल बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है इंग्लैंड इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ठीक है, फिर यहाँ पर हम EST का यूज करेंगे और हमारा सेंटेंस हो जाएगा इंग्लैंड इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। हमने कहा कि पॉजिटिव डिग्री जो है उसमें किसी एक पर्सन की बात की जा रही है, उसके गुण या दोष के बारे में बात की जाती है। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें हम दो लोगों के बीच, दो वस्तुओं के बीच, दो एनिमल्स, ये कुछ भी हो सकता है, उनके बीच हम कंपैरिजन करते हैं, देन का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के बाद। और सुपरलेटिव डिग्री की अगर हम बात करें तो बहुत सारे व्यक्तियों, वस्तुओं के बीच किसी एक को सुपर बताया जा रहा है, तो यहाँ पर डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का यूज करते हैं और EST लगाते हैं डिग्री में। ठीक है, आगे देखिए माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक
of the Himalaya. This book is than the other one. तो देखिए यहाँ पर this book is better, ठीक है, than का यूज हो रहा है. This book is good की हमारी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है better. तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा This book is better than any other one. राजस्थान इज द बिगेस्ट. हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? बिगेस्ट का यूज करेंगे. राजस्थान इज द बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया. सुपरलेटिव डिग्री हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं. प्रिवेंशन इज, फिर से हमारे सेंटेंस में देन यूज हुआ है और हम यहाँ पर यूज करेंगे बेटर. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो देखिए इस तरह से हमने समझा एडजेक्टिव को. दोनों तरह से हमने समझा किस तरह से एक्सरसाइज यहाँ पर दी जा सकती हैं. एक में खाली आपसे एडजेक्टिव फिल कराने के लिए पूछा जा सकता है और यहाँ पर हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को फिल कर रहे हैं. किस तरह से 3 डिग्रीज होती हैं, किस तरह से हम उनकी पहचान कर पाएंगे कि क्या हमें फिल करना है. आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा. अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करेंगे. चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.